नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मकर संक्रांति के अवसर पर रांची के रातू रोड स्थित ओटीसी ग्राउंड में आज पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। नमो पतंग उत्सव समिति की ओर से आयोजित पतंग महोत्सव में रांची के सांसद संजय सेठ की ओर से स्थानीय लोगों के बीच चूड़ा, गुड़, तिलकुट और पतंग का वितरण किया गया। महोत्सव के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं से भरी जानकारी वाली कैलेंडर का भी वितरण किया गया। महोत्सव में बड़ी संख्या में हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया और उत्साह के माहौल में पतंग उड़ाया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में रांची के सांसद संजय सेठ ने बताया कि 16 वर्षों से लगातार रांची में पतंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सांसद संजय सेठ ने मकर संक्रांति के मौके पर पतंग महोत्सव को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को देशी संस्कृति से अवगत कराना हमारा कर्तव्य है। सांसद ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी प्रतियोगिता, होली के मौके पर हास्य कवि सम्मेलन, होली मिलन समारोह और मकर संक्रांति के मौके पर पतंग महोत्सव आयोजित कर आने वाली पीढ़ी को भारतीय सभ्यता संस्कृति से अवगत कराने का प्रयास किया जाता है। ये जो नमो पतंग महोत्सव, क्योंकि हमारी संस्कृति रही है, जहां मकर संक्रांति के दिन और जब खरमास खत्म हो गया, से शुभ दिन प्रारंभ है, तो जहाँ चूड़ा, गुड़, दही, गुड़ के साथ में हम लोग तिलकुट, तिल के लड्डू ये सब वितरित करते हैं। और आज हम पतंग भी उड़ाते हैं, जो हमारी संस्कृति रही है। और उसी संस्कृति के अनुरूप हम भी खुद पतंग उड़ाते हैं और बच्चों के साथ में और अपने कार्यकर्ताओं के साथ में पतंग उड़ाते हैं, ताकि हमारी संस्कृति बची रहे। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि जन्माष्टमी क्या है, मकर संक्रांति क्या है, होली क्या है। और इसी मुतल्लिक आपने देखा होगा, जन्माष्टमी के अंदर दही हांडी प्रतियोगिता, होली के अंदर हास्य कवि सम्मेलन और होली में होली मिलन समारोह, और इसी तरह मकर संक्रांति पे जहां चूड़ा गुड़, वहीं पतंग महोत्सव और पतंग उड़ाते हैं। इधर पतंग महोत्सव पर उपस्थित सांसद संजय सेठ ने ईडी की वर्तमान राज्य में हो रही कार्यवाही, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत और कांग्रेस के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा के पार्टी से इस्तीफा देने के विषय में अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई एवं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना बयान दर्ज कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा लगातार भेजे गए सम्मन एवं मुख्यमंत्री के द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को पत्र भेजने का दौर लगातार जारी है। इस विषय में भाजपा सांसद का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री पूरी तरह से पाक साफ है तो उन्हें कानून का पालन करना चाहिए। यदि भ्रष्टाचार में संलिप्तता नहीं है तो फिर भागने का कोई मतलब नहीं बनता है। स्वतंत्र केंद्रीय जांच एजेंसियां भ्रष्टाचारियों पर नकेल लगाने के लिए अपना काम स्वतः करेगी। तो प्रेम प्रकाश हो, और कितने प्रेम प्रकाश, कितने पंकज मिश्रा भी लाइन लगा के खड़े हैं, कहाँ जाने के लिए, और लाइन लगा के खड़े हैं कि होटवार जेल, जिनका वहाँ पे फिलअप द ब्लैंक्स होने वाला है। आज खरमास की खात्मा हो गई है, आज से नया कहते हैं शुभ दिन प्रारंभ हो गया है, तो कोई बचने वाला नहीं। जो ने भ्रष्टाचार किया है, जिसने काला धन कमाया है, देश की जनता को जवाब देना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे और एक एक पैसा, जनता का लूटा हुआ पैसा राष्ट्र को वापिस होगा। यह है प्रधानमंत्री जी का संकल्प। आपने अगर भ्रष्टाचार नहीं किया, आपने गलत नहीं किया, भाग क्यों रहे हो? ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं। जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो चंगुल में आएगा। अगर हम निर्दोष हैं, हमको कोई थाने बुलाया जाता है कि आप आओ सांसद संजय सेठ, तो मैं जाता हूँ। क्यों? हमने कोई पाप नहीं किया, कोई मन में पाप नहीं। जब आपने पाप नहीं किया, आपने पाप में सहयोग नहीं किया, तो भय काहे का? आप जाओ। संविधान की कसमें, संविधान की शपथ ली थी ना, संविधान की शपथ याद होगी। और उस संविधान की शपथ में ये भी है, अगर एजेंसियां पूछ रही हैं, आपको जवाब देना होगा कि हाँ साहब। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हुई है। इस यात्रा को लेकर सांसद ने कहा कि न्याय देखनी है तो प्रधानमंत्री का न्याय देखिए। पूरे देश की जनता अयोध्या की ओर यात्रा कर रही है। इस न्याय यात्रा से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दुनिया
अयोध्या की ओर यात्रा शुरू की है। ये क्या न्याय दे रहे हो? न्याय देखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्याय देखो। सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, सबके साथ एक ही न्याय। 140 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन दिया, 140 करोड़ देशवासियों को आयुष्मान भारत दिया, 140 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत, हर घर में नल, और आप देखो ऐसी योजनाएं। वहीं कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा के पार्टी से इस्तीफा देने के विषय में सांसद ने कहा कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज नेता के इस्तीफा से ये सिलसिला शुरू हुआ है, जो आने वाले 1 महीने के अंदर दिखेगा। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और आगामी लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होते हुए भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय 2024 में होगी। अभी मिलिंद देवड़ा ने आज इस्तीफा दिया है। बहुत बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी 1 महीना इंतज़ार करो। इंतज़ार करोगे ना तो सुपड़ा साफ नज़र आएगा, क्योंकि सबको पता है कि इस बार भारतीय लोकतंत्र के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। और वो रिकॉर्ड जब जनता के पास ईवीएम की मशीन होगी, तो जब कमल फूल दबाएगा तो मोदी जी की तस्वीर देखेगी, और मोदी जी की तस्वीर दिखाकर भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय 2024 में होने वाली है। स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट और युगांतर भारती की ओर से रविवार को दुमुहानी स्थित नदी तट सहित भुयाडी, पांडे घाट और बारीडे के स्थित भोजपुर घाट पर नदी पूजन कर स्वर्णरेखा महोत्सव मनाया गया, जहां विधि विधान से नदी की पूजा की गई और आरती उतारी गई। विधायक सरयू राय ने बताया कि स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट और युगांतर भारती के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्णरेखा महोत्सव का कार्यक्रम विगत 18 वर्षों से मनाया जा रहा है। स्वर्णरेखा नदी की सफाई के लिए ट्रस्ट की ओर से निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। 2006 से ये प्रारंभ हुआ था, फिर भी नदी अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। अब नदी को 5 भागों में बांटकर साफ सफाई करने की योजना है। सोमवार को गांधी घाट में एक गोष्ठी रखी गई है। इसमें नगर, नदी और नागरिक विषय पर चर्चा होगी, ताकि शहर के लोग अपना अपना दायित्व समझे और नदी को साफ रखने में पहल करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ट्रस्ट के ट्रस्टी आशुतोष राय, सुबोध श्रीवास्तव, पर्यावरण प्रेमी, प्रबुद्ध लोग, छात्र, युवा और महिलाएं शामिल थी। नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए पिछले 18 वर्षों से युगांतर भारती, स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट, जन सुविधा ट्रस्ट और संस्थाएं मिलकर प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 2006 में पहली आरती से आरंभ किया था। नदी किनारे लोग इकट्ठा हों, संकल्प लें, नदी साफ रहेगी और उन साफ करने में हम मदद करेंगे। ये उद्देश्य इसका रहा है। आज नदी बहुत साफ नहीं हो पाई है दुमुहान पर, मगर ऊपर में भी गंदगी आती है। वो प्रयास कर रहे हैं नदी को 5 भागों में बांटकर कि पूरे स्वर्णरेखा को जहाँ से इसका उद्गम स्थल है वहाँ से लेके और जहाँ अंतिम बिंदु है झारखंड में, वहाँ तक इसी तरह की आरती हो, लोग संकल्प दामोदर महोत्सव मनाएं, स्वर्णरेखा महोत्सव आज के दिन मनाएं। तो उसी के उपलक्ष्य में आज ये 19वां महोत्सव स्वर्णरेखा का वो मना रहे हैं। महिलाएं पुरुष आरती कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। वहीं आजसू प्रमुख सुदेश महतो की उपस्थिति में आज रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि मकर संक्रांति की पावन बेला में युवाओं ने आजसू का दामन थामा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि पार्टी की गतिविधियों को वे रांची में और बढ़ाएंगे। श्री महतो ने कहा कि नौजवानों को अपनी ऊर्जा राज्य के अच्छे भविष्य के लिए लगाने की जरूरत है। विपक्षी गठबंधन की ओर से चल रहे सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सुदेश महतो ने कहा कि केवल चुनाव लड़ने और जीतने के लिए ये गठबंधन बना है। इस गठबंधन में देश और देश की तरक्की के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई देती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से निकाले गए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संबंध में सुदेश महतो ने कहा कि ये खुशी की बात है कि न्याय यात्रा के क्रम में वह झारखंड में कुछ दिन गुजारेंगे। उम्मीद करता हूं कि नए साल में ये अपनी ऊर्जा के साथ रांची के अंदर पार्टी की गतिविधियों को तेज करेंगे। इस राज्य की जो आवश्यकता है, खासकर नौजवानों को अपना ऊर्जा इस राज्य के नवनिर्माण में समर्पित करना पड़ेगा, एक अच्छे राज्य के भविष्य के लिए, और ये टीम बेहतर काम करे, यही शुभकामना हमारी। चुनाव के साथ साथ चुनाव की तैयारी चलती है, इसी रूप से देखते हैं। चुनाव से पहले गठबंधन चूँकि एक शक्ति से साथ में नहीं जा सकते, इसलिए कई शक्तियों को मिलाकर
एक गठबंधन का नाम देके चुनाव लड़ना और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया जाता है। ये चलेगा, ये पूरा राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में आप इसका देखिएगा, आकलन करिएगा। जब प्रतिबद्धता नहीं होगी देश के प्रति, अगर ये गठजोड़ मैंने पर जिस दिन गठन हो रहा था, ये गठन की कल्पनाएं चल रही थी, तभी हमने कहा था कि केवल चुनाव लड़ने और जीतने तक का ये शेयरिंग है और उसी के लिए ये बात और चर्चा चल रही है। इसमें कहीं देश और देश की तरक्की नहीं दिखाई देता। कोई कमिटमेंट जब तक देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति या मुद्दों पर आधारित नहीं होगा, तब तक कोई। झारखंड का महापर्व टुसु पर्व को लेकर पूरा राज्य हर्षोल्लास में डूबा हुआ है। हालांकि इस वर्ष टुसु 15 को मनाई जाएगी, जिसे लेकर खरीदारी जोरों पर है। टुसु पर्व को लेकर शहर से लेकर गांव तक खरीदारी पूरी हो चुकी है। वहीं टुसु देवी की प्रतिमा की भी खरीदारी जोरों पर है। इस वर्ष टुसु की प्रतिमा जमशेदपुर में 500 से लेकर 1 लाख तक में बिक रहा है, जिसे अपनी सक्षमता अनुसार श्रद्धालु खरीद रहे हैं। खरीदारी को लेकर शहर के विभिन्न बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसके बाद सोमवार 15 के सुबह से भगवान टुसु की पूजा अर्चना आरंभ हो जाएगी। माँ का मुक्ति लेने आए हैं टुसु, तो पूजा करते हैं, इसको पीठा उठा बनाते हैं और मेला ले जाते हैं। हम लोग मानते हैं टुसु पूजा गए पूरा माघ मास, पूरा महीना चलता है। हाँ। इधर कोल्हान के सबसे बड़े बाजार हल्दी पोखर में मकर संक्रांति और टुसु पर्व को लेकर सामानों की खरीदारी के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। पर्व को लेकर लोगों ने जमकर खरीदारी की। मकर संक्रांति को देखते हुए लोग हल्दी पोखर बाजार में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हल्दी पोखर का बाजार कोल्हान का सबसे बड़ा बाजार होने से बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों से भी लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा पर्व होने से लोगों में खरीदारी को लेकर काफी उत्साह रहता है। हर साल लोग मकर संक्रांति यानी टुसु पर्व में नए कपड़े, मिट्टी के बर्तन, बांस की टोकरी, गुड़ आदि की खरीदारी करते हैं, ताकि मकर संक्रांति और टुसु पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके। वहीं सरायकेला खरसुआ जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के हाट बाजारों में मकर संक्रांति के पूर्व संध्या बावड़ी पर मकर संक्रांति व टुसु मेला को लेकर लोग जमकर खरीदारी करते देखे गए। डुमटांड हाट मिलन चौक बाजार में लोग मिट्टी के बने बर्तन, बांस का सूप, डाला, टोकरी, तेल, गुड़, तिलकुट आदि की लोग जमकर खरीदारी किए। इधर बाजारों में काफी रौनक देखी गई। वहीं टुसु चौड़लों का भी अंतिम दिन अच्छी खासी बिक्री हुई। लोग दिन भर खरीदारी में व्यस्त रहे। कपड़ों की दुकानों में भी काफी भीड़ भाड़ देखी गई। आपको बता दें कि बावड़ी के रात लोग चावल से बने गुंडी और गुड़ से पीठा बनाते हैं। तिलकुट से लेकर तरह तरह के व्यंजन बनाने का रिवाज है। वहीं व्यवसायी अजय कुमार रक्षित ने बताया कि आज मकर संक्रांति के पूर्व संध्या में हाट बाजारों में लोग मिट्टी के बर्तन, बांस के टोकरी, कपड़े आदि की जमकर खरीदारी की। उन्होंने कहा कि डुमटांड हाट और मिलन चौक में लोगों का काफी भीड़ भाड़ देखी गई। उन्होंने कहा कि टुसु चौड़लों का बिक्री काफी अच्छी रही। टुसु 100 से लेकर 5000 तक बिका। आज खरीदारी के बाद रात भर पीठा व तरह तरह का पकवान बनाने में लोग व्यस्त रहेंगे और सुबह मकर स्नान कर पकवानों का लुत्फ उठाएंगे। आज वो संक्रांति के पूर्व संध्या पर आज बावड़ी का दिन है। इस दिन लोग यहाँ जमकर मिट्टी के बर्तन, बांस की टोकरी और तरह तरह व्यंजन बनाने के लिए सारा चीज़ों का खरीदारी किया, जिसके चलते डुमटाड़ बाज़ार में एवं हमारे मिलन चौक में काफ़ी आम लोगों का भीड़ देखा गया और लोग काफ़ी उत्साहित है कि सवेरे लोग मकर संक्रांति का स्नान करके पूजा पाठ करके अपना तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लेंगे। और इधर झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों पर इंडिया दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने के लिए शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के बीच बैठक हुई। वहीं इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष और मंत्री चंपई सोरेन, केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे और विधायक सुदिव्य कुमार सोनू शामिल हुए। बैठक के बाद अपने गृह विधानसभा क्षेत्र पहुंचे मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन दलों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है। 1 सप्ताह के बाद सीट शेयरिंग भी क्लियर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोल्हान के सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा का सफाया हुआ है, उसी तरह लोकसभा के सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन भाजपा का सफाया करेगी।
आशीष शेयरिंग के बाद हुआ और बहुत अच्छा वातावरण में बहुत सकारात्मक रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितने सीट मिल रही है? अभी तो क्लियर नहीं हुआ है ना, क्लियर होने दीजिए, एक हफ्ता अंदर में क्लियर हो जाए। इसी तरह 14 सीट से वो लोग जैसे कुरान में हम लोग सफाई किया है ना विधानसभा में, उसी तरह पार्लियामेंट सीट लोकसभा में हम लोग सफाई। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश भर में चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और इनके विकसित भारत के सपनों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मुसाबनी प्रखंड के धोबनी पंचायत सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद विद्युत वरण महतो उपस्थित हुए। मुसाबनी प्रखंड के धोबनी पंचायत सचिवालय में सांसद विद्युत वरण महतो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर पहुंचे। इस मौके पर GSLPS के महिलाओं द्वारा सांसद विद्युत वरण महतो, मुखिया रामचंद्र मुर्मू, भाजपा नेता दिनेश साव, प्रखंड विकास पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा का फूल माला से स्वागत किया गया। इस अवसर पर सांसद विद्युत वरण महतो ने ग्रामीणों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों और समाज के निचले पायदान पर गरीबी में गुजर बसर करने वाले लोगों के उत्थान और उन्हें भी समाज में बराबरी लाने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और इसका फायदा उठाने को लेकर जागरूक किया। मौके पर उत्कृष्ट काम करने पर सांसद के हाथों मुखिया रामचंद्र मुर्मू को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर शपथ ग्रहण भी दिलाई गई। भारत धीरे धीरे जो समाज के नीचे स्तर पर आर्थिक व्यवस्था से पिछड़े हुए लोगों को उसको समानता हो, समाज में बराबरी पर आए, इसके लिए प्रयासरत है समाज के। तब ना आज हमारे 75 साल आज़ादी का हुआ, अमृतकाल चल रहा। आज से 25 साल बाद जब 2047 में भारत 100 साल पूरा करेगा, तब हमारा जो है विकसित राष्ट्र, विकसित देश बनेगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए सारी योजना का जानकारी देते ताकि समाज में कोई पीछे ना छूट जाए। तब क्या होना, जब बराबरी पर आएगा तो परिवार के साथ वो समाज के लिए सोचेंगे, समाज समृद्धि के लिए सोचेंगे, फिर राज्य समृद्धि के लिए सोचेंगे। और जब परिवार, समाज और राज्य समृद्ध होगा तो राष्ट्र समृद्ध होगा, और जब राष्ट्र समृद्ध हो जाएगा तो हमारा विकसित राष्ट्र बनेगा। तब हम गर्व से कहेंगे हम भी विकसित राष्ट्र का वासी हूँ। जो हमारा आने वाला आज के बच्चा 25 साल हो जाएगा, उसको हम लोग समर्पण करेंगे विकसित राष्ट्र। तो आज ही से इसके लगना पड़ेगा, सभी को मेहनत करना होगा, तभी जाके इस मुकाम को हम पाएंगे। और जिस दिन विकसित राष्ट्र बनेगा हमें गर्व होगा अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति। और जो विदेश में बच्चा जाएगा वो भी गर्व से कहेगा हम भारतीय हैं, हम भी विकसित राष्ट्र से आए हैं। वहीं जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव न्यू कपाली शमशान घाट काली मंदिर के समीप मां बेटी को सड़क पार करने के दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक सवारों ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सोनारी न्यू कपाली बस्ती के रहने वाले 70 वर्षीय नियुक्ति धीवर और उसके पुत्र कार्तिक धीवर नदी में नहाने जा रहे थे। इसी बीच शमशान घाट काली मंदिर के समीप एक तेज रफ्तार बाइक ने इन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें मां और बेटा दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं टक्कर मारने के बाद बाइक सवार भी बाइक सहित सड़क पर गिर पड़े। ये देख बस्तीवासी उन तीनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दोनों घायलों को MGM अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें TMH रेफर कर दिया गया। वहीं बस्तीवासियों का कहना है कि घायल परिवार अति गरीब है, इसलिए टक्कर मारने वाले बाइक सवारों को इनका इलाज खर्च वहन करना होगा। कितने लोग चोट लगा? आपके सोनारी में शमशान काली मंदिर के पास में मेरिन ड्राइव रोड है, ठीक है, वहीं पे एक्सीडेंट हुआ है। एक बाइक पर 3 लड़के थे, वो लोग ड्रिंक करके, क्या जो भी हमको जानकारी में नहीं है, वो लोग गाड़ी चला रहे रफ टाइप का, तेज आड़ से नदी नहाने के लिए इनको मार के वो लोग भी गिर गया। हम लोग उसको पकड़े, पकड़ने के बाद थाना गाड़ी आई, वो लोग को पकड़ी। हम लोग सीधा उनसे जांच पड़ताल बिना किए, क्या कि हम लोग का समय नहीं था, पहले इनको हॉस्पिटल लेके आना था, इसलिए इनको सीधा हॉस्पिटल लेके हम लोग मांग कुछ नहीं कर रहे हैं भैया, हम लोग कुछ नहीं चाहिए। इंसान का जान से बड़ा पैसा नहीं होता है, बस वो आए, जो खर्चा है इनका दवाई करवा दे। अभी यहाँ पे रेफर कर दिया, बोला कि हाथ निकल चुका है, उसको TMH रेफर किया है। जो खर्चा है उसका इलाज करा दे, हम लोग को 1 रुपया नहीं चाहिए, जो होगा आप हॉस्पिटल में डिपोजिट करा। इधर सरायकेला खरसुआ जिले के कांडरा थाना क्षेत्र के केनाल में नहाने गई महिला की डूबने से मौत हो गई, जिसे परिजनों द्वारा आनन फानन में MGM अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
रामगढ़ कॉलोनी के रहने वाले सहदेव हेम्ब्रम की पत्नी सोमवारी सुबह 10:30 बजे घर से कैनाल नहाने गई थी। इसी क्रम में ही सोमवारी को मिर्गी का दौरा पड़ गया और वह कैनाल में डूब गई। काफी देर तक घर वापस नहीं आने पर पति उसे खोजते हुए कैनाल पहुंचा, जहां समीप ही नहा रहे अन्य लोगों ने जानकारी दी कि उसकी पत्नी डूब गई है। इसके बाद उसे कैनाल से निकालकर आनन फानन में एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके पति का कहना है कि पिछले 3 महीने से उसे ये बीमारी है, जिसका इलाज चल रहा था। किन्नल गया था, वो नहाने किन्नल गया था। किन्नल नहाने गया तो हम लोग का सामने में किन्नल है ना, सब दिन नहा लेता है। तो अचानक इसका बीमारी हो गया। क्या बीमारी हो गई? मिर्गी। अच्छा, मिर्गी था, पहले नहीं हुआ, वो दवाई करके ठीक हुआ था। हर हर महादेव सेवा संघ के द्वारा जमशेदपुर प्रखंड के पूर्वी कालीमाटी पंचायत में कंबल का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर संघ के संरक्षक अमरप्रीत सिंह काले, पूर्वी कालीमाटी पंचायत के मुखिया प्रभुराम मुंडा, अखिलेश पांडे, अनीता महतो, मोनिका दास, जुझार कालंदी समेत ग्रामीण उपस्थित थे। वहीं बढ़ती ठंड को देखते हुए संघ के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद सैकड़ों लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। ग्रामीण कंबल पाकर काफी खुश दिखे। वहीं संघ के संरक्षक अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि संघ 24 वर्षों से मानव सेवा करते आ रही है और इसी के तहत पूरे ठंड के मौसम में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर पूर्वी कालीमाटी पंचायत के मुखिया ने कहा कि हर हर महादेव सेवा संघ के द्वारा हर साल इस पंचायत के ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया जाता है। पूरे कोल्हान में ये सेवा का काम हर हर महादेव सेवा संघ के तत्वाधान में सभी के सहयोग से सभी लोग 100, 200, 500 रुपया का सहयोग हमेशा करते रहते हैं साल भर, और वो जो धन संग्रह होता है उससे हम लोग कंबल खरीदते हैं और जरूरतमंद के बीच जाते हैं और उनका आशीर्वाद देते हैं। इससे केवल और केवल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद मिले, ताकि इस प्रकार का जो सेवा का काम है उसको और ज़्यादा बड़े स्तर पे हम कर पाए। सभी को जहाँ कहीं भी जितनी भी हो सके यथासंभव अपने से नीचे देख करके लोगों का हाथ पकड़ने का काम करना चाहिए और यथासंभव जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। इसका उद्देश्य केवल है। जिसका संस्थापक संरक्षक हमारे अमरप्रीत सिंह काले जी हैं। 2011 से लगातार जो है जरूरतमंदों के बीच में हमारे पंचायत क्षेत्र पर आते हैं और पंचायत भवन में जो है कंबल का वितरण करते हैं। और इसके लिए जो है पूरे गांव की तरफ से हम लोग प्रत्येक वर्ष उसको याद करते हैं, आने का उसका धन्यवाद देते हैं। और मकर संक्रांति के अवसर पर एवं अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भाजपा जमशेदपुर महानगर के द्वारा साक्षी कार्यालय में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। सीताराम 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के विराजने को लेकर पूरा देश उत्साहित है, जिसे लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मकर संक्रांति के दिन जमशेदपुर के सांची स्थित भाजपा कार्यालय में सुंदरकांड पाठ आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित शहरवासी इसमें शामिल हुए। वहीं मध्याह्न बाद पाठ के संपन्न होने पर सैकड़ों की संख्या में राम भक्तों ने भोग ग्रहण किए। देखिए, 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजित होने वाले हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों विधिवत प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 तारीख को है और प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजित होने वाले हैं पूरे दरबार के साथ। उसी के खुशी में, उसी के उत्सव में आज यहाँ मकर संक्रांति के दिन सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। संगीत में, राम में सुंदरकांड पाठ हमारे कार्यालय में चल रहा है। सुंदरकांड पाठ समापन के बाद आज मकर संक्रांति के शुभ उपलक्ष्य में जो मकर संक्रांति का महाप्रसाद है खिचड़ी और दही चूड़ा का वितरण होगा। आम जन के साथ कार्यकर्ता खिचड़ी और दही चूड़ा का आनंद लेने वाले हैं। तदुपरांत दिया बाती और राम ध्वज जमशेदपुर लौ नगरी के नगरवासियों को सेवा के रूप में हम प्रदान करने वाले। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।